हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। सो आज हम लोग देखने वाला है फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि इट इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सो हम जब फोर्सेस बोल रहे हैं तो हम व्हाट वी मीन इज रिएक्शन फोर्सेस, द फोर्सेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं, सो अप्लाइड फोर्सेस जो भी है। और कुछ फोर्सेस ऐसे हो सकते हैं जो बिकॉज ऑफ लोडिंग क्या आते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप मैग्नेटिक फोर्स भी हो या फिर ग्रेविटी फोर्स भी हो। तो दीज आर सम फोर्सेस जो आप अप्लाई नहीं करते हो बट दीज आर देयर। सो लाइक ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्सेट्रा। सो एंड सो नेक्स्ट जो हो सकता है वो हो सकता है टेंशन। सो टेंशन इज ऑल्सो नॉट अप्लाइड, लाइक इट इज़ देयर इन द स्ट्रिंग। सो टेंशन जो होता है हम आगे समझेंगे कि कैसे इन सभी केसेस में हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको यही समझना है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ क्यों कर रहे हैं। हम ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि किसी भी बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं और वो जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कितने स्पीड से वो मूव करेगी। अगर से नहीं है तो लेटेस्ट जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर कोई भी ब्लॉक है जो रेस्ट कर रहा है, लेटेस्ट से एक प्लेन पे, ये हमारा ब्लॉक है और लेटेस्ट से कि इसका जो मास है कुछ m मास है और हमने इस पे फोर्स लगाया है F। सो हमें पता ये करना है कि इस F फोर्स से ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो हम कैसे पता करेंगे? अगर आप एफ इसका नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका कितने फोर्सेस लग रहे हैं या फिर आप इसे एनालाइज कैसे कर सकते हो। इवन अगर आप कोई कार लाइक चला रहे हो और आपको एनालाइज करना है कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है। सो लेट अस से कि दिस इज जस्ट अ कार और आपके पास है कि आप जो इंजन से जो पावर आ रही है जिससे गाड़ी आगे चल रही है, सो टायर्स जो है वो आपको आगे फोर्स दे रहे हैं। वही टायर्स की वजह से आपको फ्रिक्शन भी मिल रहा है और एक एयर रेजिस्टेंस भी आता है जिसके जो आगे से एयर आ रही है उसकी वजह से देर विल बी एयर रेजिस्टेंस। अगेन उसका जो मास है वो भी लग रहा है mg एंड ऑल द नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑफ द व्हील्स। सो ये सारे फोर्सेस हमें पता है कि पूरे गाड़ी पे लग रहा है। सो हम ये ऐसा बिना जो कॉम्प्लेक्स शेप ड्रॉ किए हम क्या करते हैं कि हम सीधा ऐसे बोल देते हैं कि लेट अस से दिस इज द होल कार। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एंटायर लाइक ज्योमेट्री। और जो सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे दिए हम यही लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है हम जान पाते हैं कि जो नेट बिहेवियर ऑफ द बॉडी है वो कैसा होगा इंस्टेड ऑफ कि एवरी पार्ट का बिहेवियर कैसा है। लेट से कि मैं बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया है तो मेरा जो है फ्रिक्शन कितना होगा या फिर मैं मूव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो बेसिकली आपको फ्री बॉडी डायग्राम से ये पता चलता है कि नीचे आपको नॉर्मल रिएक्शन एक आ गया। एक जो जब भी ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है सो ग्रेविटी फोर्स इज नोन है एम जी। आपको क्या देना है एम जी देना है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आपको बस एम जी लिख देना है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज एम जी और ये हमारा हुआ एफ। सो आप ये गेस कर सकते होंगे कि एन जो है वो एम जी के बराबर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर नहीं होगा एम जी के बराबर एन तो ये एक डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। अगर एन ज़्यादा है तो वो क्या ऊपर मूव करने लग जाएगा या फिर उठ जाएगा जो भी। एंड इफ द एम जी इज मोर देन वो नीचे लाइक मूव होना स्टार्ट कर जाएगा। बट नीचे तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड है। बट स्टिल दिस शुड बी इन इक्विलिब्रियम, एन शुड बी इक्वल टू एम जी। सो आपको ये भी पता चलता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है इस पे कितने लग रहा है ये ताकि आप फ्रिक्शन निकाल सको इससे। जो फ्रिक्शन होता है इट इज़ नथिंग बट म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। सो आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए होता है और वो आप एफ से निकाल सकते हो। सो बेसिकली इसका पूरा मतलब समझाने का मतलब यही है कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइक बॉडी है और उसको एनालाइज करना है तो फ्री बॉडी डायग्राम एक ईजी वे है टू जस्ट नो कि व्हाट आर ऑल द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉडी जिसकी वजह से आप उसे एनालाइज कर पाओ। कुछ इसके रूल्स है, जो बेसिक रूल्स है वो वही है कि आप ग्रेविटी को हमेशा डाउनवर्ड्स देंगे एम जी करके और आप टेंशन को हमेशा लाइक अवे फ्रॉम द बॉडी देंगे।
वही जो आपका रिएक्शंस है, ये कहीं पे भी हो सकता है, बट रिएक्शन फोर्सेस का एक लेट्स आगे हम देखते हैं रिएक्शन रिलेटेड, और अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन होगा, और एक नॉर्मल फोर्सेस होता है, और नॉर्मल प्रोसेस जो हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड की वजह से तो बॉडी पे लगेंगे, दिस विल बी ऑलवेज विल बी टुवर्ड्स द बॉडी। सो रिएक्शंस में ही हम लिख देते हैं कि नॉर्मल फोर्सेस अगर होंगे रिएक्शन फोर्सेस तो वो रहेंगे ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ, लेटेस्ट जस्ट से कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसके ऊपर और एक ब्लॉक है, तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालेंगे ताकि आपको पता चले कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सो लेट इज ड्रॉ इट। फर्स्ट वन M1 है और दूसरा M2 है। सो M1 पे हम क्या बोलेंगे कि M1 पे नीचे से जो रिएक्शन लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन है, और हमने जैसे बताया कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी लग रहा है। आपको ये एरो का डायरेक्शन भी दिख रहा होगा कि एरो से हम दर्शा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो बॉडी की अगर ये तरफ आ रहा है, बॉडी सेंटर की तरफ, तो ये टुवर्ड्स द बॉडी से हम कह रहे हैं। सो ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड। mg जैसे हमने पहले बोला कि हर जिस कभी भी किसी भी बॉडी का अगर मास है तो उस पर mg लगेगा ही, और वो डाउनवर्ड्स लगेगा mg। एंड जो अपवर्ड्स, ये हमारा हो गया पूरा डायग्राम। बस हमें एक और आपको ये फोर्स मिसिंग दिख रहा होगा इसमें, वो है ये M2 की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये आएगा अगेन टुवर्ड्स द बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू मास 2। वही अगर हम मास 2 की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, सो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू M1 जो है वो भी इस पे लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, अगेन नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू M1। और इसका जो ये है mg जो है इसका वो एक टोटल। सो इस पे ये दो ही फोर्स लग रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्लॉक नहीं है। आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि हम जो है नॉर्मल रिएक्शन तभी हम लगा रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन जबकि हमारे पास कांटेक्ट किसी सरफेस के और किसी सरफेस से, लेट से जैसे यहाँ पे एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे एक हो गया, तो हम दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं। इस सरफेस पे और इस सरफेस से कोई कांटेक्ट नहीं, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं है। अगर लेटेस्ट से आपका कोई कांटेक्ट होता है यहाँ से, लेटेस्ट यहाँ पे भी एक दीवार है, सो यहाँ से भी एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाता किसी, हमारा जो ए है, जो फर्स्ट बॉडी है, लेटेस्ट से A B बोल देते हैं, ए और ऊपर वाला B बोल देते हैं। सो यहाँ से भी एक रिएक्शन आएगा अगर यहाँ पे दीवार होती तो। सो बेसिकली जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट्स है वहाँ वहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा, जहाँ जहाँ रिएक्शंस होगा। सो जहाँ जहाँ वॉल से वहाँ वहाँ रिएक्शन होगा। ये सब अगेन रूल्स ही है जो मैं बताना चाह रहे हैं हम लोग। एंड टेंशन जो है वो उसका भी एक एग्जांपल ले लेता है। लेटेस्ट से कि आपका कोई ब्लॉक है जो आपने बांध के रखा है थ्रू अ पुली। सो आपका जो टेंशन है, अगेन अगर आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहे हो कि इस पूरे रोप में कितना टेंशन होगा, इस पूरे रोप टूटेगी या नहीं टूटेगी, ये आपको जानना है। सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि या इस ब्लॉक का अगर आप लेट से M ब्लॉक का मास है, आपने जैसे हमने सीखा कि mg हमेशा नीचे रखेगा और जो टेंशन है वो हमेशा, अब अगेन देखो यहाँ पे टुवर्ड्स बॉडी लगा रहे हैं हम, अवे फ्रॉम द बॉडी लगा रहे हैं विच इज टेंशन। और यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम लगाओगे तो T इज इक्वल टू mg आ गया आपके पास। तो सेम विद द ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ग्रेविटी कभी आपको टुवर्ड्स नहीं लगानी है, ग्रेविटी और टेंशन है हमेशा अवे लगाओगे, और नॉर्मल रिएक्शन आप हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी लगाओगे। So this is some basic rules about the free body diagram. Thank you.